पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की जहां बेहंगम ट्रैफिक का मसला किसी तरह हल नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में खास तौर पर हैवी ट्रैफिक के हाथों रोजाना की बुनियाद पर मासूम जाने जा रही हैं, मगर ये मसला हल होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की तेज़ रफ्तारी के बायस इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हामिला खातून और उनके शौहर जाँ बहक हो गए। खातून ने जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा आज अदा की गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया है, जबकि हादसे के मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल की गई हैं। कराची में इस साल अब तक 3 माह से भी कम अरसे में हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक होने वालों की तादाद 68 हो चुकी है। हम बात करेंगे इसी हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान से। राहील, ये वाक़यात तो बढ़ते जा रहे हैं। बदकिस्मती से कराची में जहाँ बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए नज़्म ज़ब्त का, वहाँ आधे से ज़्यादा शहरी तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे नहीं रुकते, जो परवाह नहीं करते ट्रैफिक सिग्नल्स की। आधे लोग शायद इसलिए नहीं रुकते कि उनको इशारे पर लूटने के लिए कोई ना आ जाए। कुछ हकाइक पता लगे हैं कि हो क्या रहा है, ये किस तरह की हैवी ट्रैफिक है जो ट्रैफिक सिग्नल्स को नहीं देख सकती, अपने सामने आने वाले आवाम मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी में उनको नहीं देख सकती और उनको रौंदते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक वाक़या हो रहा है, जानें ज़ाया हो रही हैं। देखिए, स्पेसिफ़िकली अगर हम सिर्फ कल वाले वाक़े पर बात करें तो उस सिलसिले में कराची के ट्रैफिक पुलिस में खुसूसी यूनिट बनाया गया था इसी किस्म के हादसात की रोकथाम के लिए कि वो उसको क्रिटिकली एनालाइज़ किया जाता है, उसके बाद कि हादसा किस तरह से पेश आया, उसकी वजूहात क्या थी और उसकी प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है। कल वाला जो हादसा था उस पर उस यूनिट ने खुसूसी तौर पर काम किया, जिसमें ये फाइंडिंग सामने आई। अब तक जो हमारी DIG ट्रैफिक से बात हुई, उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को कंफर्म किया कि उसका जो टैंकर का ड्राइवर था उसका ये कहना है कि उनके यहाँ जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 24 घंटे के हैं, यानी 24 घंटे वो काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं, टैंकर चलाते हैं और 24 घंटे उनको आराम मिलता है। तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट फेयर कि एक ड्राइवर जो वो 24 घंटे तक ड्यूटी करता रहे। ये मुमकिन नहीं है कि उस 24 घंटे के दौरान उसको नींद ना आए या उसको थकावट का शिकार ना हो। जो इसमें सबसे पहली बुनियादी गलती थी वो उस ड्राइवर की नींद, थकन और उसकी गफलत शामिल थी। दूसरा, वो ओवर स्पीड था। तीसरा, वो जो जिस तरह से अपने मुखालिफ लाइन में चला गया, रॉन्ग साइड चला गया, तो उस 2 सड़कों के बीच में जो दीवार बनाई जाती है, जो फुटपाथ होती है, वो कंक्रीट की नहीं थी, वो इस लेवल की नहीं थी कि उस टैंकर को रोक पाती। अगर वो बीच की दीवार या बीच का जो सेपरेशन है वो कंक्रीट बेस होता या उस लेवल का बना हुआ होता तो यकीनी तौर पर यह हादसा रुक सकता था, वो टैंकर दूसरी तरफ नहीं जाता। उसमें और भी मज़ीद चीज़ें सामने आई जो उस यूनिट ने इंस्पेक्शन करी, तो उसके मुताबिक जो टैंकर है उसमें जो फ्रंट उसका है उसमें हिफाजती शील्ड नहीं लगी हुई थी। अगर हिफाजती शील्ड होती तो यकीनी तौर पर मोटरसाइकिल सवार उससे बच सकते थे। एटलीस्ट वो टायरों के नीचे नहीं आते, उनको हिट तो वो ज़रूर होते, लेकिन वो टायरों के नीचे जिस तरह से आके कुचले गए वो चीज़ नहीं होती। तो इस तरह से जो फाइंडिंग्स आई हैं इस स्पेसिफिक इस हादसे में, तो यकीनी तौर पर यह हादसा रुक सकता था। और जिस मकाम पर यह हादसा हुआ वहाँ पर ना ही कोई स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए और ना ही किसी और किस्म के ट्रैफिक के साइन लगे हुए। तो ये वो सारी चीज़ें राहील, जो मुतासरा खानदान है, जो मियाँ बीवी जाँ बहक हुए हैं, नौमौलूद बच्चा भी जाँ बहक हो गया, वो खातून हामिला थी, इस कदर ये दर्दनाक वाक़या है। इस वाक़े के बाद कोई हुकूमती ज़िम्मेदार, कोई इंतज़ामिया का नुमाइंदा उस ख़ानदान के घर गया, उनकी कोई दादरसी करने की कोशिश की गई, उनके लिए किसी किस्म की इमदाद का ऐलान किया गया है? किसको सज़ा देनी है, किसको ज़िम्मेदार ठहराना है, ये तो काफ़ी लंबा अमल है। क्या उससे पहले कुछ किया गया अभी तक? देखिए, हमारी उस फैमिली से बात हुई तो दोपहर तक, तो जब हमारी दोपहर में और उसके बाद शाम में भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनसे अब तक किसी भी किस्म की हुकूमती सतह पर कोई रब्ता नहीं हुआ है यकीनी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सियासी शख्सियात थी जो उनके घर भी गई और उनके नमाज जनाजा में भी शिरकत की। और बाकी रही इन्वेस्टिगेशन की बात, तो पुलिस ने इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था, FIR भी हो गई है। लेकिन चूँकि पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे वाक़यात हैं जिस किस्म के हादसात होते हैं तो बेल हो जाती है, बेलेबल सेक्शंस उसमें लगती हैं और ना सिर्फ ड्राइवर बाहर आ जाता है बल्कि वो गाड़ी भी बाहर आ जाती है। इस सिलसिले में हमारी तफसीली बात हुई DIG ट्रैफिक से, तो बताते हैं कि अब चूँकि जिस तरह से ये चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं, डिस्कस हो रही हैं और फिर इस पर कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कॉल की गई है, तो इसमें अब लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं कि जो हैवी ट्रैफिक्स हैं उनके हादसात या उनके जो जिम्मेदार हज़रात होते हैं, जो ड्राइवर हज़रात होते हैं, तो उनके खिलाफ जो है कानून साजी की जाए कि किसी तरह से ये उनको कम से कम सज़ा का खौफ हो, कुछ सज़ा बढ़ सके। और इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था कि जो हैवी ट्रैफिक है, ख़ुसूसी तौर पर डंपर और वाटर टैंकर, उनके जो केबिन है उनके अंदर CCTV कैमराज
इंस्टॉलेशन जारी है और अब तक जो है 500 से 550 डंपर्स में वो लगाए जा चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ अभी उसको ग्रेजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लाया जाएगा ताकि हादसा की जो है वो भी मालूम हो सके कि अंदर ड्राइवर जो है उसको ये खौफ रहे कि उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है उसमें ट्रैकर भी लगाए जा रहे हैं। डीआईजी का ये कहना था कि इन तमाम चीज़ों के लिए कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी रखी गई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शरीक होंगे और जब ये सीसीटीवी कैमरे और ट्रैकर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत उम्मीद है, यकीनी तौर पर हादसात में जो वो कमी की उम्मीद की जा रही है। जी राहिल सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में ये बड़े हादसात रुक नहीं पा रहे, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं उसके ड्राइवर से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सामने आए हैं कि वो 24 घंटे ड्राइविंग की ड्यूटी करता है और फिर 24 घंटे के लिए उसको छुट्टी दी जाती है, यानी 24 घंटे मुसलसल वाटर टैंकर की ड्राइविंग करने के साथ साथ वो मौत का परवाना हाथ में लेकर फिर रहा है और इस तरह के हादसात कराची शहर में बढ़ते चले जा रहे हैं। हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि कराची के ज़िम्मेदारान के सामने ये सवाल रखें और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें कि किस तरह इन हादसात को रोका जा सकता है और किस तरह इन हादसात के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं।